भरत जी का भी विवाह हो गया लगे हाथ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? माता मांडवी। लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया, नाम क्या है पत्नी का? माता उर्मिला। शत्रुघ्न जी का विवाह भी हो गया, पत्नी का नाम क्या है? माता श्रुति कीर्ति। चारों भैयों का विवाह हो गया। अब जब विवाह हुआ तो बारात रुकी, जनक जी से विदा मांगी, आज्ञा दो। रोकते रोकते 6 महीने बारात रुकी। राम जी ससुराल में कितने दिन रहे? 6 महीने। अब दशरथ जी कह रहे हैं आज्ञा दीजिए। जनक जी बोले हम कैसे आज्ञा दें? दशरथ जी बोले जाना है। अब विदाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा। सोचिए जनक नंदिनी आज विदा हो रही है जनकपुर से। सीता मैया जनकपुर से विदा होकर ससुराल जा रही हैं। दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने कहा आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम तो लड़की के पिता हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। समाज में कौन किसे प्रणाम करता है? लड़की का पिता के लड़के का पिता? लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है। आजकल गले मिलने की परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, पर जो प्राचीन परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि लड़की का पिता लड़के के पिता के प्रणाम करता है पांव छूकर। तो जनक जी ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने कहा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो दशरथ जी ने प्रणाम किया जनक जी को, मतलब लड़के के पिता ने प्रणाम किया लड़की के पिता को। तो सवाल खड़ा हुआ कि दशरथ जी आपने प्रणाम क्यों किया? रिश्ते में तो आप बड़े हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि ये बताओ देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो। तो दशरथ जी ने कहा जनक जी आप तो देने वाले हैं, आपने तो कन्या दान दिया है, हम तो लेने वाले हैं। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि तो कहती है कि लेने वाला छोटा है और देने वाला, तो लड़की का पिता बड़ा होता है कि छोटा होता है? परंतु समाज उसे छोटा कहती है। अब क्यों कहती है ये रिसर्च का विषय है। जबकि लड़की का पिता तो देने वाला है, कन्या दान करता है। इसलिए ये बात केवल इस ओर इशारा कर रही है कि लड़के के पिता को, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष के लोगों का सम्मान करना चाहिए। केवल सम्मान लेने की चाहत ना हो, सम्मान देने की भी चाहत होनी चाहिए।